जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीओपी सोनू में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन के पद पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें क्या कुछ पोस्ट है, सारा इस पोस्ट का डिटेल का हम चर्चा आज इस वीडियो में करने वाले हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और एज लिमिट क्या है, इसमें एज की क्राइटेरिया क्या है और क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, इन सारी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं। सबसे पहले सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और वहीं से आपको टोटल जो नोटिफिकेशन इसका है उसके मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डिटेल दिया गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही नए नए जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपको सबसे पहले देता रहूं। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। फ्रेंड्स, ये रही सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट और जैसे ही आप गूगल में जाएंगे और आपको crpf.gov.in इंटर करना है तो इस तरह से ये पेज ओपन होगा। ये सीआरपीएफ का ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर सामने आएगा और जैसे ही आप रिक्वायरमेंट को चूज करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ दिख रहा होगा ये नोटिस दिया गया है और जैसे ही इस नोटिस को डाउनलोड करेंगे तो पूरा आपको डिटेल सामने आएगा। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये नोटिस सामने आया है और जैसे इसको क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और अभी सर्वर स्लो हो जाने के कारण से ये अभी सर्वर स्लो हो गया है और मैंने जो नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है पहले ही डाउनलोड कर चुका है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वहीं से दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये रही वो ऑफिशियल नोटिस जो मैंने पहले ही डाउनलोड कर चुका है और यदि डाउनलोड नहीं हो रहा है तो इसका लिंक जो है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, वहां से आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले यहाँ दिया गया है रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन। दोनों तरह का पोस्ट दिया गया है और इसमें मेल एंड फीमेल जो दोनों कैंडिडेट के लिए दिया गया है। आप मेल हैं या फीमेल हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑल इंडिया में आप कहीं से भी हैं तो ऑल इंडिया कहीं से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और जहां आप जिस भी जोन में आप अप्लाई करना चाहेंगे तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका एप्लीकेशन का ऑनलाइन डेट मैं बता देना चाहता हूं कि 27/3/2023 यानी कि 27 मार्च से आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो आपका दिया गया है वो 25 अप्रैल 2023 तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं जो एडमिट कार्ड का जो डेट दिया गया है 20/6/2023 से 25/6/2023 तक आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और जो आपका एग्ज़ाम है वो 1/7/2023 से 13/7/2023 तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा। यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा और 1 से 13 जुलाई तक आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया जाएगा। और इस बार जो सीआरपीएफ के द्वारा टोटल जो एग्जाम डेट का भी डेट रिलीज कर दिया गया है और आगे आप टोटल पोस्ट वाइज देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन सा पोस्ट दिया गया है। सबसे पहले पे स्केल की हम बात करें कि इसमें कितना सैलरी क्या मिलेगा तो पे लेवल 3 का जॉब है और इसमें ग्रुप सी का जॉब कहलाता है और आपको 21,700 बेसिक से 69,100 तक बेसिक दिया जाएगा मिनिमम। यानी कि हम बात करें तो इन हैंड सैलरी आपको 30,000 के आसपास आएगा। और वहीं यदि आपका ड्यूटी अन्य सुदूर इलाकों में जैसे कि जंगल में या कहीं अन्य जगह पे जहां रिक्सेबल है वहां यदि आपका जॉब अभी ड्यूटी होता है तो वहां रिक्स अलाउंस आपको दिया जाएगा। रिक्स अलाउंस इसमें बहुत ज़्यादा होता है। रिक्स अलाउंस यदि आपको मिलेगा तो 40 से 60% के आसपास रिक्स अलाउंस होता है। तो इस तरह से आपका जो सैलरी रिक्स अलाउंस को जोड़ करके मिलेगा तो कहीं आसपास आपको 40,000 के आसपास आपका सैलरी चला जाएगा। तो सैलरी भी अच्छी खासी है। आगे हम पोस्ट की बात करें कि टोटल पोस्ट क्या है और कौन कौन सा पोस्ट है इसमें।
और किस किस राज्य में कितना पोस्ट वैकेंट है और किस किस राज्य में कितना पोस्ट खाली है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए कि ड्राइवर के लिए कितना पोस्ट है। मोटर मैकेनिक व्हीकल, कोबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बुगलर, ग्राइंडर, पायनियर, कुक, इस तरह से सारा पोस्ट इसमें दिया गया है। और टोटल जो पोस्ट है यहाँ आपको दिया गया, यानी कि आंध्र प्रदेश में टोटल जो पोस्ट है वो 424 पोस्ट टोटल दिया गया है। और इसमें ड्राइवर के पोस्ट है और मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए 22 पोस्ट है, कोबलर के लिए 7 पोस्ट है और कारपेंटर के लिए 5 पोस्ट है। इस तरह से आप टोटल स्टेट का आप देख सकते हैं किस स्टेट से आप एग्जाम किस स्टेट से आप फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ आप बिहार से देखेंगे तो बिहार में टोटल ड्राइवर का पोस्ट जो है वो 177 पोस्ट दिया गया है और कोबलर के लिए 12, कारपेंटर के लिए 12, ट्रेलर के लिए 12, कुक के लिए 209 पोस्ट है और जिसमें कुक और वाटर कैरियर दोनों शामिल है और वाशरमैन के लिए 34। इस तरह से सारा पोस्ट दिया गया है। और टोटल हम पोस्ट वाइज हम देखेंगे तो नीचे यहाँ दिया गया है कि टोटल जो ये ड्राइवर का पोस्ट था वो टोटल ड्राइवर में जो है 2372 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर में दिया गया है। और वहीं सेकंड नंबर पे आप देखिए कि यहाँ मोटर मैकेनिस्ट व्हीकल में जो टोटल पोस्ट है वो आपको 544 पोस्ट दिया गया है। और इस तरह से सबसे ज़्यादा जो पोस्ट यहाँ 1340 पोस्ट दिया गया है वो आपको बिगुलर के पोस्ट के लिए दिया गया है। और आगे यहाँ देखिए कि 2429 पोस्ट जो दिया गया है, ये 2429 पोस्ट आपको कुक के लिए दिया गया है। इस तरह से सारा पोस्ट का डिटेल यहाँ दिया गया है। और कुल मिलाकर इसमें 9105 पोस्ट है और ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए दिया गया था। और वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ दिया गया है, देखिए वैकेंसी ऑफ फीमेल पोस्ट। तो फीमेल के लिए बिगुलर का 1 पोस्ट है, कुक के लिए 2 है, ये आंध्र प्रदेश का दिया गया है। और ये ब्रास बैंड के लिए 1 पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट है। और इस तरह से असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल फीमेल की हम बात करें तो टोटल जो है 107 पोस्ट दिया गया है। आगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और हर एक स्टूडेंट के मन में एज को लेकर के हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि सर एज कब से काउंट किया जाएगा और मेरा एज कितना होगा। तो इसमें इस बार क्लियर कर दिया गया है कि आपका जो एज होगा इस भर्ती को अटेंड करने के लिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, वो 1/8/2023 से एज मांगा गया है। यानी 1/8/2023 को आपका एज यदि ड्राइवर पोस्ट के लिए भरते हैं तो 21 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 27 साल होना चाहिए। और ये जो आपका एज मांगा गया है, कहीं कहीं किसी किसी वैकेंसी में, जैसे मान लिया जाए ये 2023 चल रहा है तो जनवरी से ही एज को काउंट कर लिया जाता है। तो इस तरह से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका एज आगे कुछ कम होता है या ज़्यादा होता है, तो उसमें इस फॉर्म को अप्लाई करने में वो चूक जाते हैं। और इस तरह से जैसे इसमें जब से इसका मान लीजिए एग्ज़ाम लिया जाएगा उस डेट से इसका फॉर्म को भरने के लिए एज का क्राइटेरिया दिया गया है। तो इस तरह से बहुत ही आपको हेल्पफुल होने वाला है। और वहीं एज रिलैक्सेशन की हम बात करें कि आपको एज में भी छूट भी दिया जाएगा। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको एज में 3 साल का छूट मिलेगा और वहीं SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। यदि आप ड्राइवर कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और मैक्सिमम एज आपका 27 साल है और वहीं आप ओबीसी से हैं तो 27 में 3 जोड़ लीजिएगा तो 30 साल तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं SC ST कैंडिडेट हैं तो आप इस फॉर्म को 32 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं।
आगे कांस्टेबल के ट्रेड्समैन के लिए अलग अलग जो भी पोस्ट दिया गया है उनके लिए जो एज लिमिट रखा गया है उसमें भी 1/8/2023 से काउंट किया जाएगा और 18 मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल मांगा गया है। और यदि एज रिलैक्सेशन की बात करें यानी कि छूट की हम बात करें तो 23 साल में आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल जोड़ देंगे तो 26 साल तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आप 28 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ आप देखिए कि टोटल जो दिया गया है छूट के लिए एससी एसटी के लिए 5 साल छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल छूट है। एक्स सर्विसमैन है तो आपको 3 साल छूट दिया जाएगा। और इस तरह से और ये जो छूट दिया गया है कि यानी 1984 और 2002 के दंगे में जो मारे गए थे उनके बच्चों के लिए जो 5 साल का छूट है वो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल से है तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। और वहीं यदि उसमें ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 8 साल का छूट मिलेगा जो कि राइट में यानी दंगों में मारा गया था। और वहीं एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल का छूट दिया जाएगा। आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आप कम से कम मैट्रिक पास होना यानी 10th पास होना जरूरी है। आप स्कूल से बोर्ड से आप कम से कम मैट्रिक पास होना आपको जरूरी है। इसके बाद हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि एचएमवी आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है तभी आप इस फॉर्म को ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि एचएमवी हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना होगा क्योंकि वहाँ बड़े बड़े ट्रक बस आपको लेकर जाना होता है। जैसे मान लिया जाए कहीं एक जगह से दूसरे जगह राशन पहुँचाना होता है या कहीं जो सैनिक है उसको लेकर के जाना होता है तो इस तरह से ट्रक एवं बस के द्वारा ही जाता था। इसलिए आपको एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस होना अति आवश्यक है। इसके बाद मोटर मैकेनिकल के लिए आपको कम से कम 10th और 10+2 होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आपको आईटीआई 2 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। इसके बाद जो अदर पोस्ट मान लिया ट्रीटमेंट्स के लिए आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए कम से कम 10 पास होना आपका अनिवार्य है। और किसी भी ट्रेड्स के लिए जो कर रहे हैं तो ट्रेड्स में आपको कार्यकुशलता होना अति आवश्यक है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपया आपको पे करना होगा। और वहीं एससी एसटी कैंडिडेट हैं फीमेल हैं तो उसके लिए कोई भी फ़ी नहीं है, कोई भी फ़ी आपको नहीं लगेगा। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप सीबीटी एग्ज़ाम के लिए कम से कम 3 सेंटर को चूज कर सकते हैं जो आपका चॉइस है। मान लिया जाए आप बिहार में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो बिहार के आपका जो नज़दीकी ज़िला है वहाँ जो सेंटर दिया गया है ये टोटल यहाँ दिया गया है। और इसमें से आप 3 शहर को आप चूज कर सकते हैं, 3 में से चॉइस करते हैं वहीं आपका सेंटर कहीं एक जगह दिया जाएगा। इस तरह से सारे स्टेट का जो मेन सेंटर जहाँ जहाँ बनाया गया है उसका सिटी दिया गया है। टोटल आप यहाँ से चूज करके 3 चॉइस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सेंटर पे जाने में सुविधा होगी। आप अपने नज़दीकी होम टाउन के नज़दीकी ही सेंटर को चूज करेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आगे हम इसके सिलेबस की हम बात करें तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले सीबीटी के लिए आपको टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा और जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 मार्क्स का रहेगा। और इसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 मार्क्स का रहेगा। एलिमेंट्री और मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद इंग्लिश या हिंदी का 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 मार्क्स का रहेगा। और टोटल जो समय आपको दिया जाएगा वो 2 घंटा का आपको समय दिया
दिया जाएगा, यानी सीवीटी के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद हम इसमें हाइट एंड चेस्ट वेट की हम बात करें तो हाइट आपको 70 सेंटीमीटर मांगा गया है, और वहीं फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। इसके बाद जो आपको छूट भी देखने को मिलेगा, जैसे कि SC ST कैंडिडेट के हैं तो उसके लिए भी छूट यहाँ दिया गया है। इसका पूरा डिटेल मैं आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इस पूरा डिटेल आप देख लेंगे। मैं शॉर्ट वे में मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ। तो आगे आप देखेंगे कि जो यहाँ दिया गया है वो फिजिकल के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए है, उसके लिए आपको 5 किलोमीटर जो दौड़ है वो 24 मिनट में तय करना होगा। वहीं फीमेल के लिए वो 1600 मीटर दौड़ है वो 8.5 मिनट में तय करना होगा। इसमें जो पोस्ट है उसी के लिए इतना है, जैसे कि आप देखेंगे कि मोटर मैकेनिकल व्हीकल के लिए, ग्राइंडर के लिए, पेंटर के लिए, कारपेंटर के लिए, ब्रास के बैंड के लिए, पाइप बैंड के लिए और कोबलर के लिए तथा ट्रेलर के लिए, इन सारे पोस्ट के लिए ही 5 किलोमीटर दौड़ है। और आगे जो पोस्ट दिया गया है, जैसे कांस्टेबल बुगलर के लिए, कुक के लिए, वाटर कैरियर के लिए एवं बार्बर के लिए तथा हेयर ड्रेसर के लिए, वाशरमैन के लिए, वाशर वोमेन के लिए और सफाई कर्मचारी के लिए, इन सारे पोस्ट के लिए जो फिजिकल टेस्ट है वो 1600 मीटर आपको 10 मिनट में तय करना होगा। और वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर 12 मिनट में तय करना होगा। इसके बाद जो पायनियर विंग के लिए है उसमें मेंशन है, प्लम्बर है और इलेक्ट्रीशियन है, उसके लिए भी 1600 मीटर 9 मिनट में तय करना होगा। और वहीं पायोनियर विंग में मेंशन, उसके बाद प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन 800 मीटर जो है 5 मिनट में तय करना होगा। और आगे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि टोटल जो डिटेल दिया गया है, मैं दिखा देना चाहता हूं कि जो ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा उसके लिए आपको 50 मार्क्स दिया जाएगा, उसमें से 20 मार्क्स आपको लाना अति आवश्यक है, तभी आपको क्वालिफाई किया जाएगा। इसमें सारा पोस्ट जो दिया गया है, सारे पोस्ट के लिए ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। जैसे ड्राइवर के लिए भी लिया जाएगा, फिटर के लिए, अन्य सारे पोस्ट जो दिया गया है उसके लिए ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। इस तरह से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यदि इस भर्ती को लेकर के अभी भी आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो तो आप मुझे सीधे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मैसेज या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ आपको मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी दे देता हूँ, आप जो है बेहिचक आप मेरे इंस्टा पे मैसेज या कॉल कुछ भी करके इस भर्ती के बारे में पूछ सकते हैं, या अन्य कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो मैं हमेशा हर एक स्टूडेंट के लिए सहायता के लिए तैयार रहता हूँ। मैं हर संभव सहायता करने का प्रयास करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।